नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारत की जैव विविधता का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में भारत के जो टाइगर स्टेटस जो रिपोर्ट है और जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसका अध्ययन किया था। आज हम भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही में ये भी देखेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर में मुख्य अंतर क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है ना, तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। पहला जो कॉलम है वो है आपके राष्ट्रीय पार्क का। कौन से का हो जाएगा? राष्ट्रीय पार्क। ठीक है ना, नेशनल पार्क जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, एनपी हो जाएगा नेशनल पार्क। दूसरा आपका हो जाएगा कौन? अभ्यारण्य। कौन हो जाएगा? अभ्यारण्य। ठीक है ना, अभ्यारण्य का मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कौन हो गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। और तीसरा जो है वो हो जाएगा आपका कौन सा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको बोलते हैं क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बीआर हो गया, डब्ल्यूसी हो गया और एनपी हो गया। इन तीनों में अंतर क्या होता है? ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए कि जो नेशनल पार्क होता है ना, कौन सा? जो नेशनल पार्क होता है, ये नेशनल पार्क एक विशिष्ट क्या होता है? एक विशिष्ट संरक्षण स्थली होता है। एक विशिष्ट क्या होता है? संरक्षण स्थली होता है। ठीक है, जहां पर आने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, संरक्षण किया जाता है। ये पहली बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसकी? राष्ट्रीय पार्क की। तो राष्ट्रीय पार्क क्या होता है? एक विशिष्ट संरक्षण स्थली होता है। ठीक है ना, जहाँ पर आने वाले जितने भी जीव हैं या सभी जो जीव हैं उन जीवों को क्या किया जाता है? उन जीवों का संरक्षण किया जाता है। ध्यान रख लोगे। दूसरा किसके बारे में? इसी के बारे में, राष्ट्रीय पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क घोषित कौन करता है? तो ध्यान देखना कि जो वन्य जीव, कौन सा? वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, कब का? 1972 का। के अनुसार राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार नेशनल पार्क घोषित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्या करती है? घोषित करती है। तो नेशनल पार्क कौन घोषित करता है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कौन घोषित कर रहा है? राज्य सरकार नेशनल पार्क घोषित करती है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। तीसरी बात आपको नेशनल पार्क के बारे में क्या ध्यान रखना है कि नेशनल जो पार्क होते हैं ना, ये IUCN। कौन है? IUCN। IUCN का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कौन होती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, कौन हो जाएगा? फॉर कंजर्वेशन। कौन सा हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन हो जाएगा? नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है ना, कौन हो जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, तो जो IUCN है, इस IUCN की सूची 2 में आते हैं। किस में आते हैं? सूची 2 में आते हैं आपके क्या? नेशनल पार्क। ठीक है, तो 3 बातें आपको नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखनी है कि नेशनल पार्क एक विशिष्ट संरक्षण स्थली होता है। उस विशिष्ट क्षेत्र में आने वाले सभी जो जीव हैं, चाहे वो आपके वनस्पति हो, चाहे आपके वो जीव जंतु हो, ठीक है ना, चाहे वो आपके जल हो,
उन सभी का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। दूसरा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राष्ट्रीय जो पार्क हैं ये राज्य सरकार घोषित करती है। और तीसरा, ये जो नेशनल पार्क होते हैं ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये एक यूनेस्को की एक सहायक संस्थान है जो वैश्विक स्तर पर वन एवं वन्य जीव मतलब जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या है, उत्तरदायी संस्था है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो इस IUCN की जो सूची 2 है उसमें किसको शामिल किया जाता है, नेशनल पार्क को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये पहली बात आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है, नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखनी है। दूसरा, हम बात करें किसकी, अभयारण्य की। तो जो अभयारण्य होते हैं ना, अभयारण्य क्या होते हैं, एक विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण स्थल होते हैं। क्या होते हैं, संरक्षण स्थल होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे, क्या होते हैं, एक विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण स्थल होते हैं। मतलब अभयारण्य जो होते हैं ना, ये एक या एक से ज्यादा प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये एक संरक्षण स्थली नहीं होती है, जैसे ये होता है ना आपका कौन सा, राष्ट्रीय पार्क, एक संरक्षण स्थली जहां आने वाले सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ उल्टा है, ये एक विशिष्ट प्रजाति का क्या करता है, संरक्षण करने वाला स्थल होता है। कौन, अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य कौन घोषित करता है, तो वही कौन सा आपका, वन्य जीव। कौन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। किसके अनुसार, 1972 के अनुसार कौन घोषित करती है, वही राज्य सरकार क्या करती है, अभयारण्य घोषित करती है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, ये दूसरी बात, मतलब सेम बात है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो अभयारण्य है ये IUCN, कौन है, IUCN की सूची 4 में आते हैं, या से क्या होते हैं, संबंधित हैं, में आते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना, ये आपका कौन हो जाता है, ये आपका अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की। यदि हम बात करें तो जो जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना कि ये जैव विविधता के वृहद क्या होते हैं, जैव विविधता के संरक्षण स्थल होते हैं। वृहद जैव विविधता के क्या होते हैं, संरक्षण स्थल होते हैं। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत आपके एक या एक से ज्यादा नेशनल पार्क या अभयारण्यों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, इसमें एक या इससे ज्यादा क्या शामिल होते हैं, नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल होती है। ठीक है ना, कौन, जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत सरकार का जो वन मंत्रालय है, भारत सरकार का जो वन एवं जो पर्यावरण मंत्रालय है, कौन सा, भारत सरकार का वन एवं जो पर्यावरण मंत्रालय है, ये पर्यावरण मंत्रालय क्या करता है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करता है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कौन घोषित कर रहा है, राज्य सरकार घोषित करती है। और यदि राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये भी कौन घोषित करती है, राज्य सरकार घोषित करती है। परंतु बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं ये भारत सरकार का जो वन मंत्रालय है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि जो IUCN है, इस IUCN की सूची 5 से संबंधित होते हैं, या IUCN की सूची 5 में आते हैं। कौन आते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये मुख्य समानताएं होती हैं किसमें, आपके नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, साथ ही में आप ये भी ध्यान रखना कि हम बात करें राष्ट्रीय पार्क की, तो भारत में अभी जो है ना 104 क्या है, राष्ट्रीय पार्क हैं। 526 से ज़्यादा, किससे ज़्यादा,
526 से ज़्यादा क्या है आपके अभ्यारण्य हैं, और 18 क्या है भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि यदि राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क था वो था कौन सा, जिम कॉर्बेट। कौन सा था, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख में, और सबसे छोटे की बात करें तो वो है आपका कौन सा, साउथ बटन, जो कहाँ है आपके अंडमान एवं निकोबार में है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो पहला जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका था वो था कौन सा, नीलगिरी। कौन सा था, नीलगिरी भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। इन 18 में से 11 जो है ना वो यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क सूची में क्या है, शामिल हैं। तो 11 किस में शामिल हैं, वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क सूची में क्या है, शामिल हैं। शामिल होने वाला पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो भी कौन सा था, नीलगिरी। और अंतिम रूप से जो शामिल किया गया अगस्त 2018 में वो आपका कंचनजंगा या चेंगचोंगजोंगा था जो सिक्किम में है। ठीक है ना। तो ये मुख्य अंतर है किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। अब हम भारत के जो नेशनल पार्क हैं उनकी वो कहाँ कहाँ है मैप के माध्यम से समझते हैं, और वहाँ की मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं एक मैप के माध्यम से भारत के जो नेशनल पार्क हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं भारत का पूरा मैप नहीं बना रहा, हम आज भारत के जो उत्तरी जो भारत है और उत्तरी पूर्वी जो भारत है, यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो जैसे ये आपका कौन सा वाला भाग हो जाएगा, ये आपका भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा वाला भाग हो जाएगा, ये आपके भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से यदि हम चलें तो ये आपका कौन हो गया, ये भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है। हम इतने के ही क्या करेंगे, जो नेशनल पार्क हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर की। किसकी बात करें, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं सबसे पहले, तो जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर में जो नेशनल पार्क हैं उनमें एक तो नाम आता है आपका कौन सा, सलीम अली नेशनल पार्क। कौन सा आता है, सलीम अली नेशनल पार्क है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। दूसरा यहाँ का जो है वो है कौन सा, धाची ग्राम या धाची गांव जो नेशनल पार्क है वो। तीसरा जो यहाँ नेशनल पार्क है वो है आपका कौन सा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और चौथा जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो हो जाएगा आपका कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। तो 4 मुख्यतया नेशनल पार्क हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। ठीक है। अब इसमें से आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, इसमें से सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है एक तो कौन सा, धाची ग्राम नेशनल पार्क। कौन सा, धाची ग्राम नेशनल पार्क। अब धाची ग्राम नेशनल पार्क आपको ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि धाची ग्राम जो नेशनल पार्क है यहाँ पर एक दुर्लभ जीव पाया जाता है जिसको कश्मीरी स्टेग कहते हैं या हंगुल हिरण होता है ना। मतलब यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक दुर्लभ जीव पाया जाता है। कौन पाया जाता है, दुर्लभ जीव यहाँ पर पाया जाता है। उस दुर्लभ जीव का जो नाम है वो है आपका कौन सा, वो है आपका कश्मीरी स्टेग। कौन सा है, कश्मीरी स्टेग है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, हंगुल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये हंगुल हिरण है। हंगुल जो है ये होता क्या है वास्तव में, तो ये एक हिरण है जो यूरोपियन जो रेंडियर होता है। कौन सा, यूरोपियन जो रेंडियर है उसकी एक प्रजाति होती है। ठीक है ना। किसका, तो ध्यान रखना, यूरोपियन, कौन सा है, यूरोपियन रेंडियर जो जीव है उस जीव की क्या है, ये प्रजाति है। कौन सी है आपकी, हंगुल हिरी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कश्मीरी स्टेग के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आपका कौन है,
ये हंगुल हिरण है, ये भारत में केवल आपको कहाँ मिलता है, ये केवल आपको कौन से नेशनल पार्क में ही मिलेगा, धाची ग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, और इसी धाची ग्राम में 1970 में क्या शुरू की गई थी, शुरू की गई थी आपकी कौन सी परियोजना, हंगुल संरक्षण परियोजना। कौन सी परियोजना, हंगुल संरक्षण जो परियोजना है ये कहाँ संचालित है और कब शुरू की गई थी, 1970 में कहाँ संचालित है, आपके धाची ग्राम में क्या है, संचालित है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन सा, धाची ग्राम नेशनल पार्क, जो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। दूसरा आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, दूसरा आपको हेमिस नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखना है। ये वर्तमान में आ रहा है किसके अंतर्गत, लद्दाख के अंतर्गत आता है। और ये है क्या, ये भारत का क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क है। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको पता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो साउथ बटन है वो देश का सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो ये तो बात हुई किसकी, जम्मू कश्मीर की। अब हम बात करेंगे किसकी, हिमाचल प्रदेश की। कौन से की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश में जो मिलने वाले नेशनल पार्क हैं उसमें एक तो आता है आपका कौन सा, ग्रेट हिमालयन। नंबर एक तो कौन सा आता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। दूसरा हिमाचल जो प्रदेश है यहाँ पर आपको मिल जाएगी पिन वैली। कौन सी, पिन वैली नेशनल पार्क है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तीसरा आपको यहाँ पर जो मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, इंदर किला नेशनल पार्क। कौन सा है, इंदर किला नेशनल पार्क है। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा खेर गंगा नेशनल पार्क। तो 4 प्रमुख नेशनल पार्क है कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कौन सा, ग्रेट हिमालयन। क्यों है, क्योंकि ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की, किसकी, यूनेस्को जो है, इस यूनेस्को की किस में शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल है, विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। कौन से वाला, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो 2 राज्य हो गए आपके, कौन सा, जम्मू कश्मीर और कौन सा, हिमाचल प्रदेश। फिर हम तीसरे राज्य की बात करेंगे और वो है आपका कौन, उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो है यहाँ मिलने वाले जो नेशनल पार्क हैं यदि हम उनकी चर्चा करें तो उत्तराखंड जो है यहाँ पर एक जो नेशनल पार्क है वो तो है आपका कौन सा, नंदा देवी। कौन सा नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। ठीक है ना, कौन सा, नंदा देवी नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश का जो ग्रेट हिमालयन है ना, इसके बारे में एक बात और ध्यान रख लेना कि ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये 1500 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। इसी 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई से मेरे को ध्यान में आया कि भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है ना वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है। साथ ही में भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल पार्क है ना वो भी आपका कौन सा हो जाता है, वो भी आपका हेमिस नेशनल पार्क ही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। उत्तराखंड में जाएं तो पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, नंदा देवी है। दूसरा जो नेशनल पार्क है यहाँ का वो है कौन सी, फूलों की घाटी। कौन सी घाटी है, फूलों की घाटी जो है ना यहाँ का दूसरा क्या है, नेशनल पार्क है। तीसरा जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो है आपका कौन सा, राजाजी नेशनल पार्क। चौथा जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कार्बेट। कौन सा है, जिम कार्बेट। पांचवा करना चाहो तो कर सकते हो कौन सा, गंगोत्री। कौन सा कर सकते हो, गंगोत्री। ठीक है ना, तो ये मुख्य नेशनल पार्क हो गए आपके कहाँ के, उत्तराखंड के, जिसमें आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है कि नंदा देवी जो है ना
ये भारत का एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और ये किसमें शामिल है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी क्या है, विश्व विरासत सूची में भी क्या है, शामिल है। कौन से वाला, नंदा देवी, ठीक है। फूलों की घाटी जो है ना, ये भी किसमें शामिल है, ये भी आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। कौन सा, फूलों की घाटी। नंदा देवी भारत का एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, जिम कार्बेट। कौन सा है, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिम कार्बेट देश का, किसका, देश का क्या है, देश का पहला नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना 1936 में की गई। क्यों की गई थी, तो जो बाघ हैं उन बाघों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना कब की गई, 1936 में की गई है, ठीक है। पहली बात तो इसके बारे में ये ध्यान रखनी है। दूसरी, 1973 की जो बाघ परियोजना है, उस बाघ परियोजना का संचालन इसी नेशनल पार्क में सर्वप्रथम किया गया था, इसी नेशनल पार्क में किया गया। मतलब जिम कार्बेट देश का पहला नेशनल पार्क है जहां पर बाघ परियोजना का क्या किया गया था, संचालन किया गया था। और तीसरा, इसकी स्थापना जब की गई 1936 में, तो उस समय इसका नाम हुआ करता था क्या, हेली नेशनल पार्क। कौन सा, हेली नेशनल पार्क। आज़ादी के बाद में इसका नाम क्या किया गया, आज़ादी के बाद में 1957 के लगभग इसका नाम क्या किया गया था, जिम कार्बेट किया गया। क्या किया गया, जिम कार्बेट, ठीक है। तो 3 राज्य आपके हो गए और यहाँ के मुख्य मुख्य जो नेशनल पार्क हैं वो क्या है, कंप्लीट है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले राज्यों की बात हम करते हैं। अब हम बात करें तो अगला जो राज्य आएगा अपना वो आएगा कौन सा, सिक्किम। कौन सा राज्य आएगा, सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में देखना आप, सिक्किम जो है यहाँ पर है नेशनल पार्क कौन सा, कंचनजंगा। कौन सा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कहाँ का, सिक्किम का। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान से देखना कि कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की, कौन सी, यूनेस्को की किस में शामिल है, विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। ये जरूर ध्यान रखना कि विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला ये 2016 में शामिल हुआ था और देश का एकमात्र प्राकृतिक स्थल है जो यूनेस्को की कौन सी सूची में, यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व विरासत सूची एवं प्राकृतिक विरासत जो सूची है उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मतलब देश का एकमात्र यूनेस्को की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल होने वाला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, आपका सिक्किम है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ग्रेट हिमालयन है ना, सिक्किम, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये वो नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। ध्यान रख लोगे ना। फिर हम आए किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से में आए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं यदि हम इनकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक तो माउलिंग, कौन सा है, माउलिंग नेशनल पार्क है, कोई स्पेशल नहीं है। और एक है आपका कौन सा, नामदफा। कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क है, कहाँ का, आपके अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। अब माउलिंग और जो नामदफा है इसमें आपको नाम याद रखना है किसका, नामदफा का, क्योंकि नामदफा जो है ना ये एक क्या है, ये एक भारत जो है, मतलब भारत की एक कौन सी परियोजना, टाइगर परियोजना जो है ना यहाँ पर क्या है, संचालित है। और आपको पता है कि देश की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बाघ परियोजना है वो आपकी कौन सी है, नामदफा ही है, ठीक है। अब हम यदि बात करें कौन से राज्य के, अगर हम असम की बात करें, किसकी बात करें, असम की अगर हम बात करें तो जो असम राज्य है, इस असम राज्य के जो नेशनल पार्क हैं, कौन से राज्य की बात करें, असम राज्य के जो नेशनल पार्क हैं यदि इनकी बात करें तो असम में एक तो आपका मिलता है कौन सा, मानस। कौन सा मिलता है, मानस नेशनल पार्क। एक आपका कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। एक आपका कौन सा, डिब्रू साइकोवा। कौन सा है, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है। एक आपका कौन सा है, नमेरी। कौन सा है, नमेरी नेशनल पार्क है।
एक आपका कौन सा है, तो ओरांग, कौन सा है, ओरांग, इन राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो 5 जो नेशनल पार्क हैं ये आपके कहाँ के हो जाते हैं, ये आपके असम के हो जाते हैं। इनमें आपको नाम याद रखने हैं किसके, मानस के। किसके नाम याद रखने हैं, मानस एवं काजीरंगा। मानस एवं काजीरंगा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों जो नेशनल पार्क हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। दोनों ही जगह क्या संचालित है, टाइगर परियोजना संचालित है, ठीक है ना। दोनों के दोनों जो है ना, ये एक सींग वाला जो गेंडा है जो केवल कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है, उनकी संरक्षण स्थली है। कौन से, मानस और काजीरंगा, ठीक है। मानस के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि मानस जो है ये भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, टाइगर परियोजना यहाँ संचालित है, और जो गेंडा है, एक सिंग वाला गेंडा जो केवल कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है, उसकी मुख्य संरक्षण स्थली है। काजीरंगा की बात करें तो भारत के मतलब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, टाइगर परियोजना यहाँ संचालित है, और यहीं पर मतलब ये भी जो एक सिंग वाला गेंडा है उसकी क्या मानी जाती है, संरक्षण स्थली मानी जाती है। कौन सा, काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यहाँ एलिफेंटा नामक ग्रास पाई जाती है, और यहाँ पर चेपोर नामक द्वीप पाए जाते हैं। कौन से, चेपोर नामक द्वीप। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है तो काजीरंगा नेशनल पार्क के जो जीव हैं वो उस बाढ़ से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और वो जो पशु हैं वो बाढ़ से बचने के लिए उन चेपोर द्वीपों के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का चेपोर जो है ना वो द्वीप होता है जो नदी के तल से क्या होता है, ऊंचा होता है। तो वो आपको कहाँ मिलते हैं, काजीरंगा में मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करें किसकी, डिब्रू साइखोवा। तो डिब्रू साइखोवा जो है वो भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा, डिब्रू साइखोवा। नमेरी एक बाघ परियोजना, ओरांग देश की 49वीं बाघ परियोजना है। कौन सी, ओरांग, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, असम की। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले राज्यों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की, है ना। तो ये भारत का आपका कौन सा वाला भाग, पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा ना। इस प्रकार से यदि हम जाए तो ये भारत का कौन सा वाला भाग हो जाएगा, ये आपका पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा, जिसमें हमने अरुणाचल प्रदेश के देख लिए, असम के देख लिए, सिक्किम के क्या कर लिए, देख लिए हैं। नागालैंड में जाओगे तो इटावी, है ना, इंटांगवी जो है ना वो एक नेशनल पार्क है, कहाँ पर, नागालैंड में, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कौन से का, मणिपुर का। कौन से का, मणिपुर। तो मणिपुर जो है ना यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कौन सा, कोइबुल नेशनल पार्क। कौन सा है, कोइबुल लामजाओ। कौन सा है, कोइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, कहाँ, आपके मणिपुर में। कहाँ है, आपके मणिपुर में है। और ये कोइबुल जो लामजाओ है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो 2-3 बातें हैं कोइबुल लामजाओ के बारे में। एक तो आपका कहाँ हो गया, मणिपुर में हो गया। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, विश्व का क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, क्या है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, पहली बात। दूसरी क्या ध्यान रखनी है कि कोइबुल जो लामजाओ है ये कौन सी झील आपकी है, कौन सी, लोकताल या लोकटक जो झील है मणिपुर की, इस झील के दक्षिण पूर्व में है। कौन से में है, दक्षिण पूर्व में है। लोकताल जो झील है या लोकटक जो झील है ये भारत का क्या है, एक आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल है। क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल है, और यूनेस्को के कौन से रिकॉर्ड में शामिल है, MR रिकॉर्ड में क्या है, शामिल है। कौन सा, लोकताल झील। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि कोइबुल जो लामजाओ है यहाँ पर एक दुर्लभ जीव पाया जाता है जिसका नाम है क्या, मणिपुरी थामीन। क्या नाम है, मणिपुरी थामीन, या सांगाई इसको कहा जाता है। तो इस सांगाई जीव का ये क्या माना जाता है, प्राकृतिक स्थल माना जाता है। कौन सा स्थल माना जाता है, प्राकृतिक स्थल माना जाता है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ का हो गया, मणिपुर का हो गया। विश्व का एकमात्र क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है।
लोकताल झील के दक्षिण पूर्व में है। लोकताल जो झील है या लोकटक जो झील है वो भारत का एक आर्द्रभूमि संरक्षण स्थल है और यूनेस्को के MR रिकॉर्ड में क्या है, शामिल है। यहाँ पर एक दुर्लभ जीव पाया जाता है जिसका नाम है कौन सा, मणिपुरी थामीन या सांगाई, मतलब कोइबुल लामजाओ। ये मणिपुरी थामीन या सांगाई का क्या माना जाता है, प्राकृतिक स्थल माना जाता है। ये जीव यहीं पर क्या होता है, मिलता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। फिर जाएं हम कौन से राज्य की बात करें, मेघालय। कौन सा राज्य है, मेघालय। तो जो मेघालय है यहाँ पर एक तो आपको मिलता है कौन सा, नोकरेक। कौन सा मिलता है, नोकरेक नेशनल पार्क। और एक है आपका बालफरखम। कौन सा, बालफरकम नेशनल पार्क, ठीक है। दो नेशनल पार्क है कहाँ के, मेघालय के। तो जो बालफरकम नेशनल पार्क है ये भारत का एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। और यूनेस्को के कौन से रिकॉर्ड में भी शामिल है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में भी क्या है, शामिल है। फिर बात करें किसकी, बालफरकम। तो बालफरकम जो है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको चिरस्थायी, ध्यान से देखना, चिरस्थायी पवनों का आवास, चिरस्थायी पवनों का आवास इसको कहा जाता है। तथा इसको क्या कहा जाता है, इसको भूतों की भूमि भी कहा जाता है। भूतों की क्या कहा जाता है, भूमि भी कहा जाता है। कौन से नेशनल पार्क को, आपके बालफरकम नेशनल पार्क को, ठीक है, ध्यान रख लोगे। लास्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सिक्किम से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से लेकर कहाँ तक का आपके ये जो अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिमालयन क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है, जिसमें भारत का एक तो कौन सा राज्य आता है, सिक्किम आता है। कौन सा, सिक्किम। और एक आपका भारत का कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। और एक आपके पश्चिमी जो बंगाल है उसका कौन सा वाला भाग, दार्जिलिंग वाला भाग आता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश का, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पूर्वी हिमालयन है जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट किया है, ये पूर्वी हिमालय लाल पांडा, कौन सा है, लाल पांडा या कैट बियर। कौन सा, कैट बियर। लाल पांडा जो जीव है वो भारत के इसी पूर्वी हिमालय में, मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में पाया जाता है। और यहीं पर लाल पांडा संरक्षण परियोजना क्या की गई है, संचालित की गई है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में जो नोरी, कौन सा, नोओरी घाटी जो नेशनल पार्क है, कौन सा, नेओरी या नोरी, दोनों नाम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कौन सा, नेओरी घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो नेओरी घाटी नेशनल पार्क है ये क्या किया जाता है, ये लाल पांडा का, कैट बियर का, किसका, लाल पांडा का क्या माना जाता है, प्राकृतिक आवास माना जाता है। क्या माना जाता है, प्राकृतिक आवास माना जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ मिलता है भारत में लाल पांडा, सिक्किम, अरुणाचल और दार्जिलिंग के जो हिमालयन क्षेत्र है, मतलब कौन से, पूर्वी हिमालयन में ये मिलता है। लाल पांडा जो है इसका संरक्षण स्थल है कौन सा, नेशनल पार्क, नोरी या नेओरी नेशनल पार्क, जो पश्चिमी बंगाल के कौन से वाले क्षेत्र में आता है, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में आता है। तो ये भारत के मुख्य नेशनल पार्क का भाग नंबर पहला था। अगले भाग की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।